पैसा तो आनी जानी चीज है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। इज्जत के लिए इंसान कुछ भी करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की एक कहानी जो कि मुझे एक बुजुर्ग सुना रहे थे, और जब वो सुना रहे थे तो उनकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे चांद हो। मैं उस वक्त तो कहानी को रिकॉर्ड नहीं कर सका, क्योंकि कहानी रिकॉर्ड करने लगता तो शायद वो उस जज्बे के साथ कहानी ना सुना पाते, क्योंकि बहुत से लोग कैमरे के सामने बोल नहीं पाते। तो मैंने खामोशी से उनकी पूरी बात सुनी, और आज मैंने सोचा कि ये चीज़ आप तक भी शेयर की जाए कि हम लोग कैसे दूसरों के नज़रियात, उनकी सोचने की सलाहियत उनको बदल सकते हैं। कैसे एक जेब कतरा एक बिजनेसमैन बन गया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो एक शहर के अंदर अपनी साइकिल पर 1984-85 में जा रहे थे। तब शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। कहते साइकिल पर जा रहा था तो उस दौर में चुंगियाँ होती थी, शहरों के बाहर ना चुंगियाँ होती थी, जहाँ पर बसें वगैरह आती थी, और आकर वहाँ पे महसूल, ये जो लोडेड गाड़ियाँ वो होती थी, और वहाँ पर उन्होंने छोटी सी एक ना जेल भी बनाई होती थी। जेल नहीं होती थी वो, उनके अपने बैठने के लिए जगह होती थी, ताकि जो कोई डाकू वगैरह आए तो उनसे पैसा छीन कर ना ले जाएं। वो उनके अपने सेफ्टी के लिए थी। अब उस चुंगी के पास पहुंचा हूं तो वहां पर एक शख्स अमरूद बेच रहा है। मैंने उससे अमरूद लिए। अभी वो काट ही रहा था कि सामने एक बस आके रुकी। उस बस में से कुछ लोग उतर रहे हैं और एकदम से वहां शोर शराबा हो गया। शोर शराबा हुआ तो मैं भी उस तरफ बढ़ा। जब मैं उस हजूम के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक 60-65 साल के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने एक नौजवान का गिरेबान यहाँ से पकड़ा हुआ और उसको ऐसे बल दिए जा रहे हैं। नौजवान की आंखें जो है बाहर की तरफ आ रही हैं, और हजूम जो है कोई ठुड्डे मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है उस नौजवान को। अब मैंने उनसे कहा कि इस नौजवान को क्यों मार रहे हो, तो पता चला कि उसने उस बुजुर्ग की जेब काटी है। बुजुर्ग ने इसलिए पकड़ा हुआ है, और कोई भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो रही, तो मैं सामने वो जो पुलिस वाले खड़े थे चौकी पर, उनके पास गया। उस वक्त वो 4 लोग थे, चारों में से उनका एक हवलदार था, 3 सिपाही थे। उनको मैंने जाके ये मामला बताया। मैंने कहा उसकी जान छुड़वाओ, नहीं तो वो मर जाएगा जिस तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ है। अब वो पुलिस वाले 2 आए, उन्होंने आके हजूम को तितर बितर किया। हजूम जब बिफर जाए ना तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अब पुलिस वालों ने उनको तितर बितर किया और बुजुर्ग और उस लड़के को रोड के उस तरफ ले आए अपनी चौकी के पास। अब चौकी के पास लेके आए हैं तो बुजुर्ग वो मुसलसल उस हाथ को घुमाए जा रहा, उसका गला टाइट होता जा रहा, आंखें बाहर की तरफ आती जा रही है ऐसे, और नौजवान की सांस जो है वो उखड़ी हुई है। और मुझे लग रहा था कि वो नौजवान अब मरा कि अब मरा। मैंने बुजुर्ग से कहा कि आप इसको छोड़ दें। बुजुर्ग कहते कि मुझसे लिखवा के रख लो कहीं पे, चोरी मेरी इसी ने की है, इसी ने मेरी जेब काटी है, मेरे ये पैसे दे। मैंने कहा ये जेब तलाश है तो इसकी तलाशी ले लें। पुलिस वाले भी खड़े देख रहे हैं, तलाशी ले लें। वो कहते जी लो तलाशी। तलाशी ली है तो जेब तलाश की, जेब में से 40 रुपए, एक वो शनाख्ती कार्ड जो पहले होता था सादा सा, वो निकला है, और एक विजिटिंग कार्ड था कहीं का। अब मैंने कहा जी देखें इसके पास तो कुछ नहीं है। बुजुर्ग कहता है ये 3-4 लोग होते हैं, इसने मेरी जेब काट के किसी दूसरे को पैसे दे दिए। और वो नौजवान जो है वो मुसलसल यही कह रहा था कि मैंने आपकी जेब नहीं काटी, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, मुझे माफ कर दे, आपको गलतफहमी हो गई है। अब मैंने पुलिस वालों से कहा कि आप इसका गला इस बुजुर्ग से छुड़वाएं। बुजुर्ग नहीं छोड़ रहे थे। मैंने कहा बुजुर्गो ये गला छोड़ दें, आपके पैसे ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। अच्छा कितने पैसे थे? 7,000। मैंने कहा इसके पास 40 रुपए हैं। मैंने कहा इसका गला छोड़ें, मैं इधर खड़ा हूं, ये आपके पैसे दे के जाएगा। अब पुलिस वालों को कहा कि इसको वो जो कमरा जेल है उसमें बंद कर दें। उसको उधर बंद कर दिया। अब बुजुर्ग से बातचीत होने लगी। बुजुर्ग बेचारा बड़ा परेशान है, और उसने बताया कि ये 7,000 से मैंने अपनी बेटी की शादी के जहेज के लिए कुछ सामान लेके जाना है। अब 1984-85 उस वक्त 7,000 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि कितनी होगी। वो कहते कि वो बड़े परेशान थे, और ये पक्का थे कि वो चोरी इसी शख्स ने की है, इसी शख्स ने जेब काटी है। अब मैंने कहा पुलिस वालों को कि आप पता करें, इससे चेक करें कि ये वाकई जेब तलाश है। पुलिस वाले अंदर गए और उससे कुछ बातचीत की। तो 5-7 मिनट की बातचीत के बाद वापस आए हैं, तो जो हवालदार था वो कहता जी ये जेब तलाश है, लेकिन इस वक्त वो मान नहीं रहा कि उसने ये काम किया है। मैंने कहा जी वो मान नहीं रहा, आप कह रहे हैं जेब तलाश है। वो कहता जी मैं पुलिस में हवालदार बन गया हूँ, और मेरा एक रैंक है C2C इस तरह से कोई है, उनका इन्वेस्टिगेशन वालों के लिए वो स्पेशल मिलता है, तो मुझे वो मिला हुआ है, और मेरी इन्वेस्टिगेशन गलत नहीं होती। लेकिन वो मान नहीं रहा।
अब मैंने सबको वहीं बिठाया और मैं उस कमरे के अंदर गया। वो नौजवान खड़ा एक कोने के साथ घबराया हुआ था और उसकी आंखें बड़े प्यार से मेरी तरफ देख रही थी कि शायद मैं उसके लिए कोई रहमत का फरिश्ता बन जाऊं, उसकी जान छूट जाए। और मुझे वो 100% लग रहा था कि वो जेब तराश नहीं है, इतना सादा सा इंसान। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा तुमने जेब काटी है? उसने नहीं, मैं सारी लाया। और फौरन उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उसे रोका, मैंने कहा मुझसे जो भी बात करनी है तुमने कसम कुरान और कलमे के बगैर करनी है, मैं वैसे ही तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, मोहम्मद शाहिद। मैंने कहा शाहिद का मतलब गवाही देने वाला, और तुम मोहम्मद की गवाही दे रहे हो, और यहाँ अगर तुमने जेब काटी है तो बताओ। कहता नहीं जी मैंने जेब नहीं काटी। मैंने थोड़ी सी उससे और बात की प्यार से, मैंने उसको इज्जत दी। जहां वो खड़ा था मैंने उसे कहा बैठ जाओ। वो नीचे बैठ गया, मैं भी उसके बराबर बैठ गया। अब मैं उसकी आंखों में देख रहा हूं, वो बड़ा परेशान है। मैंने कहा कि अगर तुमने जेब नहीं काटी तो ये लोग तुम्हें पकड़ क्यों रहे हैं, कोई ना कोई चक्कर तो है। वो कहता नहीं साहब जी मैंने जेब नहीं काटी। मैंने कहा देखो तुम्हारा कितना प्यारा नाम है, कितने खूबसूरत हो तुम, और शायद साहब ऐसे नहीं करते। वो बुजुर्ग तुम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें 100% यकीन है कि तुमने जेब काटी है, और अगर यहाँ पे तुम नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पुलिस ले जाएगी। मेरे अंदर एक तजस्सुस रह जाएगा कि ये जेब कतरा था या नहीं था, और अगर तुम मान जाते हो तो मैं तुम्हें इतना जरूर श्योरिटी देता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये तुम्हें जेल ना भेजे। और इतनी बात कहकर मैं उठकर चलने लगा हूं तो उसने मेरे पाँव को हाथ रखा। उसने कहा बाबूजी मेरी बात सुने। मैंने कहा जी। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा कि मैंने जेब काटी है। मैं हैरान रह गया कि जो मुझे लग रहा है कि ये जेब तराश नहीं है, इसकी जेब से पैसे नहीं निकले, और वो कह रहा है कि मैंने जेब काटी है। मैंने उससे कहा कि तुमने पैसे किधर किए? कहता कि मैंने पैसे, हम 3-4 लोग थे, दूसरे को पकड़ाए, वो लेके निकल गया है। उससे मैंने पूछा तुम करते क्या हो? कहता मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है तुम्हारे पैसे मैं दे देता हूँ। मैं उठकर बाहर निकलने लगा तो उसने कहा साहब जी रुको, अगर आपके पास फ़ोन है या मेरी बात करवा सकते हो तो मेरी बात करवा दो, मैं आपके पैसे वापस ला देता हूँ। वो लड़का आएगा अभी आपको पैसे दे जाएगा। उसने फ़ोन किया, फ़ोन के बाद वो लड़का पैसे लेके आ गया। अब मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकल रहा हूँ तो सामने क्या देखता हूँ कि पुलिस का डाला भी आ चुका है। मैंने पूछा ये डाला किसने मंगवाया है? पुलिस वाले कहते हैं कि हमने मंगवाया है। पुलिस वाले मेरी रिस्पेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राहगीर है, कपड़े अच्छे पहने हुए, कोई चौधरी बंदा है। मैंने कहा 1 मिनट रुके। पुलिस वालों से कहा कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी, मुझे इनसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने बुजुर्ग को साथ लिया, एक तरफ ले गया, ले जाकर उनको पूरी कहानी सुनाई जो अंदर उसने बताई, जो मेरी उससे बातें हुई। बुजुर्ग से मैंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे माफ़ कर दें, अगर आप माफ़ करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बदल जाएगा, क्योंकि अगर वो ना मानता कि उसने आपके पैसे जेब काटी है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते थे। वो जेल जाता, थोड़े से पैसे देता और वहां से छूट जाता, लेकिन वो और बड़ा मुजरिम बनता जाता। बुजुर्ग को बात समझ आई, उन्होंने कहा ठीक है, पेपर पे सारी तहरीर लिखी गई, माफ़ीनामा हो गया। वो माफ़ीनामा पुलिस वालों को दिया, पुलिस वाले चले गए। वो लड़का जो पैसे लेके आया था उसने पैसे उस शाहिद लड़के को दिए। उस शाहिद ने हाथ जोड़े, बुजुर्ग से माफ़ी मांगी और बुजुर्ग को पैसे वापस किए। बुजुर्ग ने भी उसके सर पे हाथ फेरा, उसके साथ प्यार किया, और बुजुर्ग खामोशी से चले गए। अब पीछे मैं और शाहिद बचे। शाहिद जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे कहा कि अब कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुन के जाओ। तुमने मुझे सुरखरू किया, मेरी बात का मान रखा, इसकी वजह क्या है? वो कहता बाबूजी आपने जिस अंदाज से, जिस प्यार से, जिस तरह मुझे इज्जत दी है ना, मैं आपकी बात को टाल नहीं सका कि इज्जत जो है वो हर चीज से बढ़ के होती है।
तो मैंने आपको सच बता दिया। तो मैंने कहा अब इस इज्जत के बदले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मुझे इज्जत दे रहे हो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये रखो। मैंने उसे 500 रुपये दिए। 100-150 तुम्हें रिक्शे में से बच जाएगा, वो तुम्हारा रोज की दिहाड़ी है। ये 500 ऐसा है कि तुम इससे अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो कारोबार कर सकते हो। तुम घर से निकलते हो चोरी करने के लिए, तुम्हें चोरी हो जाती है, तुम्हारा काम चल जाता है। अगर तुम घर से निकलोगे बिजनेस करने के लिए, हलाल कमाई कमाने के लिए, तो वो भी तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी जैसी चाहत होगी वैसा ही तुम्हें मौका मिलेगा। मैंने ये बातें उससे की, पुलिस वालों से हाथ मिलाया और वहां से चल दिया। वो लड़का भी चला गया। तो 10 साल गुजरे। तो 10 साल के बाद उस बुजुर्ग को कॉल आई, हाँ जी बुजुर्गो की हाल है। बुजुर्ग कहते हैं, मैंने पूछा कौन? तो वो कहता कि मैं मोहम्मद शाहिद जेब कतरा। और मैं बुजुर्ग कहते, मैंने कहा तू किधर से आ गया आज? उसने कहा जी आपको याद किया है, आपको फलां तारीख को हमारे कंपनी आना है। कौन सी कंपनी खोल ली तुमने? कहता वो आप आएंगे तो फिर बताएंगे। बुजुर्ग कहते मैं वक्त के मुताबिक 10 साल गुजर गए थे, मेरे पास भी मोटरसाइकिल आ गई थी। मैंने मोटरसाइकिल ली और निकल पड़ा। जब वहां पहुंचा हूं तो पता देखता हूं कि चूना लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है मोहम्मद शाहिद, और चिंगची रिक्शों की कोई कंपनी उसने बनाई थी, और उसका फीता काटना है। मैंने फीता काटा। उसकी बीवी बच्चे भी वही थे। वो कहते साहब जी आपने इसको कौन सा तावीज़ दिया है, ये हर दिन निखरता ही जा रहा है। इसके घर में बोलने के अंदाज, लहजा, हर चीज़ बदल गई है। हमारी 2 बेटियां हैं, हम बड़े खुशहाल हैं, हमारे अखराजात अच्छे चल रहे हैं, ये लड़ता झगड़ता भी नहीं है अब। और उस दिन उसने बताया कि आज मैं जो कंपनी शुरू कर रहा हूँ इसमें 10 रिक्शे हैं, 9 जो है वो मैं रेंट पे दिया करूंगा, 10वां रिक्शा जो है वो मैं खुद चलाऊंगा। और ये 10 रिक्शे उसी दिन से बनना शुरू हुए थे जिस दिन आपने पुलिस वालों से मेरी जान छुड़वाई थी। और बाबूजी आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप मुझे पुलिस के हवाले कर भी देते ना, तो पुलिस वाले मेरा एक बाल भी बीगा नहीं कर सकते। होना क्या था, वो जाते चलान करते, मैं जेल जाता, जेल जाने के बाद अदालत जाता, कोई सबूत नहीं थे, मैं वहाँ फिर मुकर जाता कि इन्होंने मुझे मारा था इसलिए मैं मान गया था, मेरी जमानत हो जानी थी, मैंने बाहर आ जाना था। लेकिन आपके इखलाक ने, आपके इंसानियत ने मुझे इस चीज़ पे मजबूर कर दिया कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। और आज आपके सामने है कि मैं एक बिजनेसमैन बनने जा रहा हूं। मैं अपने 10 रिक्शे चलाने लगा हूं, ये मेरी कंपनी है। और आपका बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों ने ये बात पूरी सुनाई और उनकी आंखें पूरी बात सुनाते हुए चमकती ही जा रही, चेहरा जो है वो खिलता जा रहा था। मतलब उनको एक खुशी हो रही थी कि एक शख्स जो है वो इतना मतलब कि सक्सेसफुल हो गया उनकी वजह से। लोग अक्सर शिकायतें करते हैं कि दूसरे हमारी इज्जत नहीं करते। हम दूसरों को जो चीज देंगे वही उनसे हमें मिलेगी ना। हम अगर किसी को इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उम्मती हैं, और हमारे प्यारे नबी ने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, कभी किसी की इज्जत को नहीं मजरू किया, कभी किसी की ये नफ्सियात को ठेस नहीं पहुंचाई। उन्होंने जब भी बात की है, चाहे कोई दुश्मन सामने खड़ा है, चाहे दोस्त खड़ा है, चाहे मर्द खड़ा है, चाहे औरत खड़ी है, इखलाक और ऐसा दर्स दिया कि हम सब के लिए वो राह निजात है। हम लोग फिर अपने अपने पंगों में पड़े हुए हैं कि हमने क्या करना है। हम दूसरों की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। अल्लाह के बंदो, दूसरों की हेल्प करो तो अल्लाह पाक तुम्हारी हेल्प करेगा। ये थी आज की एक स्टोरी जो उस बुजुर्ग ने मुझे सुनाई। सुनने के बाद बड़ी खुशी हुई और मुझे भी हैरत हुई कि इस तरह के वाकयात भी हो जाते हैं। और अब आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमें ज़रूर बताएं, इनबॉक्स में मैसेज करें, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।